और नित्य प्रति यह बढ़ता जा रहा है। आप देखते हो कि चारों तरफ जिहादी गतिविधियाँ, देशद्रोही गतिविधियाँ, लव जिहाद, लैंड जिहाद और अनेकों प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं जो उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ रही हैं। यह वास्तव में बड़ा चिंता का विषय बन गया है और इसके लिए हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड में कई बार संतों की मीटिंग हुई और संतों ने इस पर बड़ी चिंता प्रकट की। और मैं पिछले कई सालों से इस बात को बोल भी रहा हूँ कि जिहादियों ने कश्मीर की तरह उत्तराखंड को केंद्र बनाया हुआ है और अगर उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के नेता अगर नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं है कि जहाँ पर कश्मीर जैसी स्थिति हो जाएगी और लोगों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस सारी समस्या में जो संतों ने चिंतन किया, उस चिंतन के द्वारा कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि नेताओं की उदासीनता, लापरवाही और तुष्टीकरण बड़ी भूमिका है इसमें। क्योंकि नेता अगर उदासीनता न बरतें, अपने स्वार्थ से थोड़ा हट करके काम करें तो ये जिहादी गतिविधियां निरंतर ना बढ़े। दूसरी बात देखने में आता है कि सरकार भी कहीं कहीं उदासीन रहती है। सरकार को भी जो एक्शन लेना चाहिए वो सरकार नहीं लेती। अब स्थिति ये हो गई है कि पिछले दिनों उत्तरकाशी में लफड़ा हुआ, आपको सब पता ही है, और जिहादियों ने योजनाबद्ध तरीके से हल्द्वानी में दंगा किया, पुलिस प्रशासन पर हमला किया, पब्लिक पर हमला किया। तो इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय कोई दूसरा हो नहीं सकता उत्तराखंड के लिए। और अब तो कल मैं वीडियो देख रहा हूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक हैदराबाद से कोई जिहादी आता है और बहुत सारे नोटों के थैले लिए हुए है और गड्डियां बांध रहा है। जिसने हमला किया, जिसने पत्थर मारे, पुलिस ने उनके साथ कोई कार्रवाई की होगी, करनी पड़ेगी पुलिस को, तो उनको इनाम दे रहा है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो इनाम दे रहा है और पुलिस यहाँ कहाँ है, यहाँ की सरकार कहाँ है। जिहादियों के इनाम बट रहा है तो पुलिस सरकार क्या कर रही है। तो ये भी चिंता का विषय है। इसका मतलब कल जिहादी का आपको ये छोटी छोटी जिहादी है कि उत्तराखंड में आप जिहादी गतिविधि करोगे तो आपको खूब माल पानी मिलेगा, बढ़िया धन मिलेगा, ये इस बात का संदेश है। और पुलिस ने उसको जिहादी को नहीं पकड़ पाया, करते हुए कार्रवाई नहीं कर पाया। इन सब की भूमिका में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों की है। जनप्रतिनिधि या तो सोए हुए हैं, या उदासीन हैं, या अपने स्वार्थ में डूबे हुए। तो पिछले दिनों हरिद्वार के संतों ने एक बात उठाई कि अब जो है उत्तराखंड को बचाना है तो कुछ संतों को आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए भी आना पड़ेगा, नेतृत्व के लिए भी आना पड़ेगा। और क्योंकि अब उसमें सबसे पहले चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो उत्तराखंड में हरिद्वार देवभूमि का द्वार होता है और हरिद्वार में भी स्थिति बहुत विषम होती जा रही है। तो यहाँ से शुरुआत हो, हरिद्वार का लोकसभा प्रतिनिधि कोई संत हो, कोई सन्यासी हो, कोई साधु हो, ऐसी पिछले दिनों संतों ने मांग की। अपने बीच में हम लोग बैठे हैं तो मेरा अपना परिचय महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, मैं जूना अखाड़े का, श्री पंचदश जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हरिद्वार में श्री बालाई धाम के नाम से अपना आश्रम है। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं वो बाबा हटयोगी है, सब जानते हैं इनको, फेमस है बाबा हटयोगी। हमारे भारत साधु समाज के अध्यक्ष हैं, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता रहे हैं, संत समिति के प्रवक्ता रहे हैं और इस समय वैष्णव मंडल जो है उसके भी अध्यक्ष हैं।
तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। ये मैंने आप लोगों के लिए प्रेस विज्ञप्ति छोटी सी तैयार की है ताकि आपके पास कुछ प्रूफ रहे, भाई आपको कहने को अपनी बात कही है, तो उसमें शॉर्ट में मैंने दिया है। बाबा हटयोगी से मैं निवेदन करूंगा वो अपनी बात है।